देखिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने कल कुछ एंट्रीज सीखी थी कि कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, ये सब बातें हमने कल सीखी थी। अब आज जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे, तो आप मुझे बताइए, हमने सेकंड टॉपिक में पढ़ा था कि दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। बताइए कौन से डिस्काउंट, किसी को याद कुछ? बिल्कुल सही बात है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अच्छा, डिफरेंस कर पाएंगे इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में? कुछ डिफरेंस बताएंगे आप लोग? सर अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं, कोई क्लॉथ अगर कोई बेच रहे तो उसके डिस्काउंट से बहुत ज्यादा आता है, तो जो होगा वो ट्रेड डिस्काउंट। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको हम कहेंगे कैश डिस्काउंट में। हाँ, कैश डिस्काउंट में मतलब सेल कर देते उसके बाद अगर हम सेल करने के बाद जो कॉस्ट है उसमें अगर डिक्रीज करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जैसे आपने कहा 2 के साथ 1 फ्री, ट्रेड डिस्काउंट काय के लिए होगा? लार्ज क्वांटिटी में परचेस सेल करने के लिए, और ये प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। कुछ और बताएंगे? वन डिफरेंस तो ये हुआ। सेकंड डिफरेंस ध्यान दे, ट्रेड डिस्काउंट हम चाहे कैश सेल हो या क्रेडिट सेल परचेस हो, ट्रांजेक्शन कैसा हो, कैश हो या क्रेडिट हो, दोनों पे मिलेगा। और कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पर ही मिलेगा, ठीक है। यदि कैश नहीं है तो ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड हम देखें, ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, और कैश डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा और कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होगा। ये 3 हमने वहां पढ़े थे। एक और जो हम यहाँ पर करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट किस वैल्यू पर दिया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट किस वैल्यू पर दिया जाएगा, तो वो किस पे दिया जाता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट किस पे देते हैं? एमआरपी या प्रिंट प्राइस पर देते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन किस पे होता है? एमआरपी या प्रिंट प्राइस पर। और कैश डिस्काउंट का किस पे होता है? आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, जो वैल्यू बचेगी ना ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद, उस वैल्यू पर, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट किस पे होगा? एमआरपी या प्रिंट प्राइस पर। और कैश डिस्काउंट किस पे होगा? आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, मतलब एमआरपी में से आप पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर आप कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। अब एक चीज आपको सिखाता हूं, हो सकता है आप जान। लास्ट पॉइंट देखिए पूरा, देखिए ये बेटा सेकंड टॉपिक में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है, टर्म्स जो टॉपिक है उसके अंदर, उसमें आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं पढ़ाता हूँ आपको एक बार कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं। लार्ज क्वांटिटी में गुड्स की परचेसिंग या सेलिंग को प्रमोट करने के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। जैसे आप मॉल्स में जाते तो लिखा हुआ आता है 3 पे 1 फ्री, 4 पे 1 फ्री, तो वो क्या चाह रहे हैं? आपको फ्री नहीं दे रहे हैं, फ्री तो कुछ होता ही नहीं कभी भी। वो क्या चाहते हैं? आपको 1 खरीदनी हो या 2 खरीदनी हो या 3 खरीदनी, तो भी वो आपको किसके लिए प्रमोट कर रहे हैं? 4 खरीदने के लिए, ठीक है। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी। कैश डिस्काउंट काय के लिए होगा? कैश डिस्काउंट होगा प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, ये सामने वाले को पेमेंट जल्दी मिल सके इसलिए वो कैश डिस्काउंट देगा। देन ट्रेड डिस्काउंट, चाहे आप कैश में खरीदो बेचो या क्रेडिट में खरीदो बेचो, मिलेगा ही मिलेगा आपको। पर कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पे मिलेगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर नहीं मिलेगा। देन ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। कैसे रिकॉर्ड नहीं होगा, क्या रिकॉर्ड नहीं होगा, ये हम जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। पर अभी से भी याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। कैसे होगा अपन रिकॉर्डिंग करेंगे तब पता पड़ेगा आपको। देन ट्रेड डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा? एमआरपी पे। मतलब सपोज करो आप एक बुक खरीदने गए, उसकी एमआरपी 400 रुपीज है, अब 400 का 10% डिस्काउंट है, तो 400 का 10% निकाला जाएगा 40, और 400 में से 40 माइनस करके क्या बचा? 360। उस 360 पे कैश डिस्काउंट निकलेगा। आप देखिए, आप लोगों ने डिस्काउंट या परसेंटेज निकालते सीखा होगा। यदि मैं कहूँ आपको कि 60,000 का 10% निकाले, आप 60,000 का आपको 10% निकालना है। ध्यान दे, एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, हो सकता आपको आती हो सकता नहीं आती हो, पर आप सीखने की कोशिश करें। आप ये सीख लेंगे तो आप लोगों के लिए कैलकुलेशन करना फास्ट हो जाएगा। एग्जाम में बच्चों से अकाउंट का पेपर छूट जाता है, वो छूटने के पीछे रीजन होता है बच्चे कैलकुलेटर का यूज करते हैं, और कैलकुलेटर का यूज करते तो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो आप ट्रिक सीखें कैसे हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब 60,000 का 10% यदि आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? 60,000 इंटू 10/100, ये हमने सीखा है। और इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ध्यान दें, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। आप ऐसे कट करते हैं,
ये टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, ठीक है। तो आप कैसे सीख सकते हैं, 60,000 का 10% यदि आपको निकालना है, बस आप लास्ट जीरो हटा दो, लास्ट जीरो हटा दो, तो 60,000 का 10% कितना हो गया, 6,000। बताइए 25,000 का 10% कितना होगा, लास्ट जीरो हटा दी हमने, तो क्या बचा, 2,500। हाँ 2,500। 3600 का 10% कितना होगा, 360। बिल्कुल, वेरी गुड। 250 का 25। हाँ अच्छा, 1125 का 1125 का 10%। अब यहाँ तो कोई जीरो है ही नहीं, तो हम हटाए कैसे, तो क्या करेंगे, पीछे से 1 गिन के पॉइंट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 112.5। क्या हो जाएगा ये 112.5। पीछे से आपने एक डिजिट काउंट करके क्या करा, पॉइंट लगा दिया, क्या आ गया आपका 112.5। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि जीरो ही हटा के काम हो रहा है, आप कहीं पर भी देखो आपका 10% निकल के आ जाएगा। एक और वैल्यू में लिखूं 92.6, इसका यदि 10% निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, जो पॉइंट है उसके, हाँ हाँ ठीक है 9.26, 9.26 पॉइंट एक डिजिट आगे चला गया। तो ध्यान दो, आप इस तरीके से करते इस वैल्यू को तो आपको टाइम लगता, पर आपने जो ये तरीका सीखा इससे आपका काम फास्ट होगा। चलो अब हम सीखते हैं कुछ और परसेंटेज कैसे निकालें। 25,000, इसका यदि आपको 10% निकालना है तो आप क्या करोगे, एक जीरो हटा दी, 2500। अब सपोज करो 5% निकालना है, तो क्या करेंगे, इस 2500 को 2 से डिवाइड कर दो, इसका हाफ कर दो, तो क्या हो गया 1250। क्या हो गया 1250, ठीक है। मतलब आपने पहले 10 निकाला और 10 को निकाल के 2 से डिवाइड कर दिया। ध्यान दो 25,000 का 10%, एक जीरो हटाया 2500, इसका हाफ करा 1250। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहीं पर एक जीरो पे प्रेस कर दिया और इसको छुपा के इसको 2 से डिवाइड कर दे तो डायरेक्ट भी आ जाएगा। इसका भी यदि आप हाफ कर देंगे तो क्या आएगा 2.5%, 625। अब पता है इससे आप कुछ और परसेंटेज भी निकाल लेंगे, 10 और 5 15 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 प्लस 2.5 7.5 हो जाएगा, 10 प्लस 2.5 12.5 हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे तो 17.5% हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, आप कैलकुलेटर से करेंगे तो जल्दी निकलेगा, पर नॉर्मल जो आप कैलकुलेट करते हैं इस तरह से कैलकुलेट करने के मुकाबले यदि आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपका काम जल्दी होगा, आसान होगा। अच्छा 1% निकालना है, हाँ बेटा, पहले 10 निकाला, 10 को 2 से डिवाइड करा तो 5 आया, 5 को फिर और 2 से डिवाइड करा तो कितना आया आपका 2.5। अब सपोज करो 1% निकालना आपको, तो कैसे निकालेंगे, हमने 10% निकालने के लिए एक डिजिट हटाई थी, 1% निकालने के लिए आप 2 डिजिट हटा दें, तो कितना आ गया आपका 250। कितना आ गया आपका 250। देखें यहाँ पे सबका 1% मैं आपको सिखाता हूँ। 60,000 का 1%, 2 जीरो हटाई 600। 25,000 का 1%, 2 जीरो हटाई आपने 250। 3600 का 2% 1% निकालेंगे तो 2 जीरो हटाई 36। 250 का 1% निकालना है तो 2 जीरो नहीं है तो पीछे से 2 गिन के पॉइंट लगा दिया तो कितना है 2.5। 1125 का यदि 1% निकाला तो पीछे से 2 गिन के पॉइंट लगा दिया तो 11.25। क्या जाएगा 11.25। तो पीछे से 2 डिजिट गिन के पॉइंट लगा दें, पीछे से 2 डिजिट गिन के पॉइंट लगा देंगे तो क्या होगा आपका 1% आ जाएगा। हाँ बेटा, 1250 को 2 से डिवाइड करा बेटा अपन ने 26। ओके ठीक है, इसको हमने डिवाइड करा किससे 2 से, फिर इसको डिवाइड करा 2 से, तो आपका क्या होगा इस टाइप से आ जाएगा ना। अब एक और वैल्यू लेते हैं हम 2432। इसका यदि 10% निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, पीछे से एक डिजिट गिन के पॉइंट लगा दिया, कितना हो गया 243.2, ठीक है 243.2। इसका यदि आपको 5% निकालना है तो क्या करेंगे, इसको जस्ट 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा, फिर 2 जा 4, फिर 1 जा 0.6,
1 to 1.6 कितना आ गया 5%, 1 to 1.6। देन 2.5% आपको निकालना है, तो इसको भी 2 से डिवाइड करा, 2 6 12, 1 लिया, डिवाइड नहीं हुआ 0, 6.8 नहीं 6.8 नहीं 60.8, ये गलती होती है हमसे कई बार, ठीक है। 1 लिया था, डिवाइड नहीं हुआ उसका 0, ठीक है भाई। 120 का हाफ क्या होगा 60 होगा ना, 120 का हाफ कितना होगा 60, तो 60.8 कैसे 2 6 12, फिर 1 लिया, डिवाइड नहीं हुआ तो 0, पॉइंट लगाया 1। सर हाँ बेटा, सर अगर इसमें अपन को डायरेक्ट मतलब 2.5 पर निकालना है हाँ तो वो भी, कैसे निकालेंगे? हाँ वो भी सिखाता हूँ, वो भी सिखाता हूँ। अब देखिए 1% निकालना हो, 1% निकालने के लिए हम वापस आगे गए, पीछे से 2 डिजिट काउंट करी और पॉइंट लगा दिया 24.32, 24.32, ठीक है। अब जैसे आपको यदि किसी भी वैल्यू का 2.5% निकालना, डायरेक्ट 2.5% भी आप निकालना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि मुझे 10 नहीं निकालना है, 5 नहीं निकालना, डायरेक्ट 2.5 निकालना है, तो डायरेक्ट 2.5 के लिए देखिए सिखाता हूँ एक वैल्यू से 9784, इसका यदि आपको 2.5 निकालना है, इसका 2.5 निकालना है, तो क्या करें, आपने 10 निकाला था, उसको 2 से डिवाइड करा 5, उसको वापस से 2 से डिवाइड करा 2.5 आया, तो आपने क्या करा 10 को 2 बार 2 से डिवाइड किया, मीन्स व्हाट 4 से डिवाइड किया, तो पीछे से एक डिजिट हटाई, ये आपका 10% बना, पीछे से एक डिजिट हटाई, ये 10% बना, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 8, कैरी करा 1, 4 4 16, कैरी करा 1, अगेन 4 4 16, कैरी करा 1, अभी अपने डिजिट हटा दी थी, यहाँ पे पॉइंट लग चुका है, बचे थे 2, 4 6 24, फिर से समझा रहा हूँ, ये 10 बनाया आपने, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 2 8, 4 4 16, रिमेनिंग रहा 1, 4 4 16, रिमेनिंग रहा 2, और 4 6 24, डायरेक्ट आपका 2.5 निकला, ठीक है। आप नॉर्मल तरीके से यदि आप ऐसे निकालेंगे 2.5%, तो आपको निकालने में टाइम ज्यादा लगेगा, ये कैलकुलेशन थोड़ा टाइम कंज्यूम कर जाएगा। हो सकता है ऐसे करके भी आपको अभी टाइम लगे, बिल्कुल टाइम लग सकता है आपको, है ध्यान रखना, गलतियां भी कर सकते हो, तो प्रैक्टिस करो। आज करीबन 10 डिजिट ऐसे लेना, 10 डिजिट लेके 10 वैल्यूज लेके उसका 10%, 5%, 2.5% और 1% निकालना। यदि आपने निकालना सीख लिया आज, तो आपको जिंदगी भर परसेंटेज, हर जगह परसेंटेज निकालने में इजीनेस हो जाएगी, आप बहुत फास्ट परसेंटेज निकालने लग जाएंगे।